एक महीने के भीतर भीतर 10 से 12 किलो तक का वजन कम हो जाएगा अजवाइन से। लेकिन आपको सेवन करने का तरीका आना चाहिए। ऐसे लोग जो जिनका मोटापा काफी ज्यादा बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, बॉडी में चर्बी बढ़ गई, वसा बढ़ गई है, भले कितनी दवाइयां खाई हो लेकिन आराम नहीं आ रहा है, कम खाने के बाद भी आपकी बॉडी में फुलावट आती रही है, तो ऐसे में आपको अजवाइन कैसे खाना है उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत होती है। और जो नीचे फॉलो का बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टिप्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ऐसे लोग जिनका मोटापा बढ़ गया है उनको किस तरीके से सेवन करना है, देखो, 1 चम्मच आपको अजवाइन ले लेनी है और 1 चम्मच जीरा ले लेना है। दोनों को अच्छे से 1 गिलास पानी के भीतर अच्छे से उबालना है, इनका काढ़ा बनाना है। सुबह खाली पेट आपको पीना है। लगातार आप 1 महीने तक भी ऐसा कर लेंगे, 10 से 12 किलो तक का वजन अच्छे से कम हो जाएगा। और यही तरीका आप जिनको बेचैनी रहती है ना, नींद नहीं आती है, निद्रा की समस्या हो जाती है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, उसके लिए भी आप ये तरीका आजमा सकते हैं। और ऐसे लोग जिनका पेट खराब रहता है ना, पेट में गैस बनने लगती है, डायरिया हो जाता है या कब्ज हो जाती है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, 1 चम्मच अजवाइन आपको भून लेनी है, तवे पर हल्की हल्की भून लेनी है। उसको अच्छे से पीस करके उसमें आप 2 चुटकी काला नमक मिला करके रात को सोते टाइम पर आधे गिलास पानी के साथ फाक लीजिए, खा लीजिए। आपका पेट सुबह अच्छे से साफ हो जाएगा। पेट में जो गुड़मुड़ गुड़मुड़ मरोड़े आने लगते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। आपके घर में किसी भी व्यक्ति को सिर से लेकर पांव तक किसी भी भाग में अगर दर्द की समस्या रहती है ना, तो इस चीज से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकती। ये हिमालय जड़ी बूटी है। मैं आपको बता देता हूं, पेन किलर जो आप खाते हैं ना मार्केट से लाके, हम सभी को पता है वो साइड इफेक्ट पैदा करती ही करती है, लेकिन ये हिमालय की जड़ी बूटी है, बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर के भयंकर से भयंकर दर्द को भी खत्म कर देगी मात्र 3 से 4 दिनों के भीतर भीतर। किसी भी व्यक्ति को हाथ पांव में, कंधे में, घुटनों में, जोड़ों में, पिंडलियों में, पांव के पंजों में किसी भी प्रकार का दर्द रहता है, या फिर यूरिक एसिड की समस्या है, अर्थराइटिस की समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, इसके अलावा फिजिकल पेन होता है, या फिर कोई चोट लग गई है, घाव हो गया है। और आजकल देखिए खासतौर से बूढ़े व्यक्ति जो कि जिनको जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, खासतौर से सीढ़ियां चढ़ी उतरी नहीं जाती है, या फिर टॉयलेट में बैठा नहीं जाता है, रात को सोते समय करवट नहीं ले पाते, भयंकर दर्द होता है, ये जड़ी बूटी आपको आयुर्वेदिक दुकान पर, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इसको लाना है, ओरिजिनल होनी चाहिए, इनका पाउडर बनाना है, 50-100 ग्राम की मात्रा में आप ला सकते हैं। पाउडर बना करके रात को सोते टाइम पर आधा चम्मच ले लीजिए हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और इसके अलावा अगर आपको जोड़ों के दर्द के रिगार्डिंग, या फिर शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, शरीर में झंझनाहट सी रहती है, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिखाए गए नंबरों पे। आंखों पर कितनी भी पावर का चश्मा चढ़ा हो, या फिर आंखों पर जाल आ जाता है, किसी को दूर का कम दिखाई देता है, किसी को पास का कम दिखाई देता है, आंखों का विजन पावर बिल्कुल कम हो गया है, यहां तक कि आजकल छोटे छोटे बच्चों पर भी हाई पावर के चश्मे चढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिनके चेहरे की चमक खत्म हो गई है, चेहरा डल हो गया है, कम उम्र में बुढ़ापा झलकने लग जाता है, चेहरे पर अंदरूनी ग्लो लाने के लिए, इसके अलावा बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसके अलावा शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए सर्दियों के दिनों में केवल और केवल 2 गाजर खाली पेट खाने का नियम आपकी इन सभी बीमारियों को ठीक कर देगा। लेकिन खाना कैसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको गाजर से ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत होती है। और आप जो नीचे फॉलो का बटन देख रहे हो ना, उस पर दबाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं। देखिए खाना कैसे है, तरीका कौन सा बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया रहता है अगर आप गाजर को च्यूइंग करके चबा करके खाते हैं, तो गाजर का जो रस होता है, तो वो आपके मुंह में जो स्लाइवा बनती है उससे क्रिएट होती है, वो दोनों मिलकर के अगर आपकी बॉडी में जाती है तो बहुत ही गजब का फायदा आपको देखने को मिलता है। बजाय आप उसका जूस पिए या फिर उसका हलवा बनाकर के सब्जी बनाकर खाएं, उससे बढ़िया तरीका है आप गाजर को खाली पेट कभी भी पूरे दिन में चबा करके खाएं। ये है काली मूसली। ये आमतौर पर सफेद मूसली से काफी ज्यादा ताकतवर होती है। और ये है कोंच के बीज, जो कि खासतौर से मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। अब ये जड़ी बूटियां आपको आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। इन दोनों का मिश्रण खासतौर से ऐसे पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है जिन्होंने बचपन की गलतियां कर रखी, यानी बचपन में हिला हिला करके जो औजार है उसका नाश कर रखा है, सत्यानाश हो रखा है। तो ऐसे में जो आपका नीचे वाला डंडा है उसको बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए, वापस से उसकी हार्डनेस को रिकवर करने के लिए ये 2 जड़ी बूटियां आपकी हेल्प करेगी। जो लोग अपने फीमेल पार्टनर के साथ 2 मिनट भी टिक नहीं पाते हैं, 2 मिनट में ही फरीक हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। खासतौर से ये 2 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन अगर आप 1 महीने के लिए बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको 30-30 ग्राम की मात्रा में दोनों जड़ी बूटियों को लाना होगा। आप इसे ज्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर भी रख सकते हैं। सेवन करने की बात करें तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नीचे जो फॉलो का बटन दिख रहा है आपको, उसको दबाकर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो खासतौर से जो 30 साल से कम उम्र के हैं वो इसका आधा चम्मच का सेवन करें रोज रात को 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ सोते समय। और जो 30 साल से ऊपर के पुरुष है वो 1 चम्मच का सेवन कर सकते हैं लगातार 2 से 3 महीने तक। अगर आप ऐसा करते हैं आपकी मर्दाना पावर तो लौटेगी, साथ में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएगी। सर्दियों में 4 सिंघाड़े खाने के फायदे जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 5 ऐसे फायदे बताऊंगा जिसके बाद आप सिंघाड़े का प्रयोग करना शुरू कर दोगे। पहला, ऐसे लोग जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई है, हड्डियों का ग्रीस खत्म हो गया है, दांत कमजोर हो गए हैं, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, ऐसे लोगों के लिए सिंघाड़े अति उत्तम है। आप शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सिंघाड़े का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा फायदा जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफी मोटिवेट होता है। और नीचे फॉलो के बटन पर दबाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दूसरा फायदा, जो लोग उपवास करते हैं,
फास्ट करते हैं तो शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है। तो बॉडी को ऊर्जा देने के लिए, एक्टिवनेस लाने के लिए आप सिंघाड़े खा सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को भी आप सिंघाड़े दे सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो सिंघाड़े अति उत्तम है, बहुत फायदेमंद रहता है। इसके अलावा चौथे फायदे की बात करें, जिन लोगों को बुखार हो जाती है, सर्दी खांसी हो गई है, या फिर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, तो शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आप सिंघाड़े का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे खाना है? काफी सिंपल है। आप 4 सिंघाड़े पूरे दिन में कभी भी खा सकते हो खाली पेट। सर्दियों में 2 अमरूद खाने की एक आदत आपको इतना हेल्दी, इतना स्वस्थ बना देगी कि आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां पनप रही है या फिर पनपने वाली होगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखो, 2 तरीके के अमरूद होते हैं, एक अंदर वाला हिस्सा गुलाबी कलर का होता है, एक सफेद कलर का होता है। तो ऐसे में आप दोनों खा सकते हैं। गुलाबी रंग जो होता है, देखिए सब्जियों में जो रंग देने का, यानी कि कैरोटेनॉइड पॉलीफेनोल्स जो कंपाउंड होता है, वो सब्जियों को रंग देने का काम करता है, फ्रूट्स को रंग देने का काम करता है। दोनों ही काफी फायदेमंद है। ऐसे लोग जिनके शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी है, या फिर बीपी की समस्या हो, बीपी को कम करना हो, या फिर पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैम्प्स होते हैं, जो पेट दर्द होता है, या फिर आपको वजन घटाना हो, या फिर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर मजबूत करना हो, इसके अलावा दांतों की समस्या के लिए आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो अमरूद को चबा करके खा नहीं सकते, जिनके दांत कमजोर है, वो अंदर वाले हिस्सा जिसमें बीज होते हैं उसको निकाल करके आप खा सकते हैं। लेकिन 2 अमरूद आपको रोजाना खाने हैं सर्दियों में। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जो नीचे फॉलो का बटन है उसे दबाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। अगर आप बिना दवाई खाए और बिना पैसे खर्च किए सर्दी खांसी जुकाम से बचे रहना चाहते हैं, या फिर सर्दी खांसी जुकाम हो ही गया है, छाती में, फेफड़ों में, गले में कफ बन गया है, बलगम जम गया है, उसको निकालना चाहते हैं, तो आज की जो रेमेडी है बेहद कारगर है। बिना पैसे खर्च किए ही ये आसान से नुस्खे अपनाकर आप अपने आप को 1 से 2 दिन में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जो बलगम जम गया है 1 से 2 दिन में बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि छोटे बच्चे ही सर्दियों में ज्यादा बीमार होते हैं और वो दवाई भी नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। ये घर में बहुत सालों से आजमाए हुए नुस्खे हैं और बेहद कारगर है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिया है कपूर, 6 पीस लिए हैं। ये वही कपूर है जो हवन में यूज करते हैं, पूजा में यूज करते हैं। इस तरह की डिब्बी मार्केट में मिल जाती है। आप इसकी जगह देसी कपूर भी ले सकते हैं, लेकिन जो कपड़ों में जो कपूर रखते हैं वो आपने नहीं लेना है। कपूर बहुत सस्ती चीज़ है। ये एक पीस भी मिलता है अलग अलग, 2-2 रुपए का। इसको हम किसी कपड़े में डाल के कूट लेंगे। हाथ से भी ये बहुत आराम से टूट जाता है। और ये देखिए, इसको मैंने कूट दिया है। अब इसको इस प्लेट में हम डाल लेंगे। ये दूसरी चीज ली है मैंने अजवाइन। अजवाइन भी जो हमारे सीने में कफ जम गया है उसको उखाड़ने में बहुत हेल्प करती है। अजवाइन मैंने ली है 6 चम्मच। 6 ही कपूर के पीस लिए हैं और 6 चम्मच ही अजवाइन ली है। अजवाइन आपने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ही लेनी है, क्योंकि इसकी हम एक बड़ी पोटली बनाएंगे जिससे हम सिकाई करेंगे। दोनों चीजों को मिला लेते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी नजले और एलर्जी के लिए, कपूर और इलायची पाउडर को मिला के। आप बहुत सारे लोगों ने वो देख भी ली होगी, और नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो नज़ले को 1 दिन में ही ठीक कर देती है। 100% इफेक्टिव रेमेडी है और घर में यूज़ की हुई रेमेडी है। बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। और ये देखिए, दोनों चीज़ों को मैंने मिला दिया है। अगर आपके पास कपूर नहीं है तो आप ये जो विक्स वेपोरब होती है इससे भी काम चला सकते हैं, और कपूर है तो बहुत अच्छी बात है। इसका यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब क्या करेंगे, एक कॉटन का कपड़ा लेंगे। सूती कपड़ा आपने लेना है कॉटन का, कोई सिंथेटिक या रेशमी कपड़ा नहीं लेना है। ये देखिए, मैंने बच्चों का स्कूल वाला हैंकी लिया है, तो इसको इसमें डाल देते हैं। अब इसकी हम चारों तरफ से पकड़ के एक ढीली पोटली बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं, लूज बनाएंगे, ताकि जब हम सेके तो अजवाइन फैल जाए और ज़्यादा एरिया को सेक पाए। इसकी हम गांठ बांध देंगे। अगर आप गांठ नहीं बांध पाए तो आप इसमें रबड़ डाल सकते हैं, और इसकी एक पोटली बना लेंगे इस तरह से। ये बिल्कुल जादुई पोटली है, इसे आम पोटली मत समझ लेना, बिल्कुल जादू जैसा ही असर करती है। अब ये मैंने तवा रखा है गैस पे। तवे को हम गरम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, लो फ्लेम पे गरम करेंगे, हल्का गरम करेंगे। इस अजवाइन को हमने बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्का गरम कर लेंगे और इस पोटली को हम तवे पे रख के गरम करेंगे।
पोटली को इस तरह से 3-4 बार दबा दबा के गर्म कर लेंगे और फिर हथेली के उल्टी साइड पे रख के हम चेक कर लेंगे कि पोटली हमारी कितनी गर्म है। और जो भी घर में बीमार है, बच्चा है, बुजुर्ग है, बड़ा है, जो भी है, उसकी हम छाती को सेकेंगे इस तरह से। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, अगर छोटा बच्चा है तो डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाते, जो नीचे बनियान वगैरह पहना होता है उसके ऊपर से सेकते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसलिए डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह हम जब ठंडी हो जाएगी तवे पे दोबारा से गर्म कर लेंगे और छाती को सेक देंगे। हम आगे छाती को भी सेक सकते हैं और पीछे बैक साइड में भी सेक सकते हैं। ये जो छाती में बलगम जम गया है, कफ जम गया है, उसको उखाड़ने में बहुत मदद करती है। और अगर आपके पास कपूर नहीं है तो ये जो विक्स वेपोरब है, इससे आप छाती पर मालिश कर दीजिए, पहले हल्के से लगा दीजिए और उसके ऊपर अजवाइन की पोटली बनाकर सिकाई कर दीजिए। तो भी जो छाती में कफ जमा हुआ है, चेस्ट बिल्कुल कंजेस्ट हो गई है, वो खुल जाएगी और कफ बाहर निकल जाएगा और छाती बिल्कुल साफ हो जाएगी और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। लेकिन ये तवे पे सेकने में मुझे बहुत परेशानी लगती है। मैं आपको एक दूसरा आसान तरीका बताऊंगी, क्योंकि अगर बच्चे को किचन में लेके आए तो सर्दी में ठंड लग जाती है और तवे को रूम में लेके जाए तो तवा ठंडा हो जाता है। और आजकल ज्यादातर सिंगल फैमिली है तो दूसरा आदमी हेल्प करने के लिए भी नहीं होता। ये देखिए, ये मैंने प्रेस ली है, जो कपड़ों पे इस्त्री करते हैं वही वाली प्रेस है। प्रेस को मैंने ऑन कर लिया है। सबके बेड के साइड में स्विच भी होते ही हैं। बच्चे को हमने रजाई से भी नहीं निकालना पड़ेगा। इस पोटली को हम प्रेस पे लगा के गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। हथेली के उल्टी साइड में लगा के हम इसे चेक कर लेंगे कितना गर्म है और बच्चे को हम रजाई में लेटे लेटे ही सेक देंगे। डायरेक्ट स्किन पे बिल्कुल नहीं लगाना है, एक कपड़े के ऊपर से हम सेकेंगे। इससे बच्चा गर्म रहेगा और बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। आपने डॉक्टर से दवाई ले रखी है तो भी आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ फायदा ही करता है, इसका नुकसान कोई नहीं होता। छोटे बड़े बुजुर्ग सब इसे यूज कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी यूज कर सकती हैं। और कई बार क्या होता है, घर में बहुत सारा सामान होता है लेकिन जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो ही नहीं मिलती। अगर आपके पास अजवाइन भी नहीं है, कपूर भी नहीं है, तो भी टेंशन की बात नहीं है। ये हैंकी वाले टावल तो सबके घर में होते ही हैं। आप 2 टावल लेना छोटे वाले और इसको हम प्रेस से गर्म कर लेंगे। जब एक हैंकी गर्म हो जाएगा तो चेक कर लेंगे कितना गर्म है और बच्चे की छाती को हम सेक लेंगे। जब सेकेंगे तो दूसरा हैंकी तब तक गर्म हो जाएगा और फिर पहले वाले को निकाल लेंगे और दूसरे वाले से सेक देंगे। इसी तरह करके हम 5 से 7 बार बच्चे की छाती को सेकेंगे और जो लास्ट वाला हैंकी होगा उसे बच्चों के कपड़ों में ही छोड़ देंगे, छाती के ऊपर ही छोड़ देंगे। इससे बच्चा पूरी रात गर्म रहेगा और उसे ठंड लगेगी ही नहीं। ठंड लगी है तो वो 1 दिन में ही, 2 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत पुराने तरीके हैं, वर्षों से चले आ रहे हैं और मैं तो अपने ही यूज किए हुए तरीके आपको बता रही हूँ। आज जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं देखने में बहुत नॉर्मल हैं, छोटे छोटे नुस्खे हैं लेकिन बहुत काम के हैं। जब आप इन्हें यूज करोगे तब आपको इनका फायदा पता चलेगा। जब मेरे बच्चे छोटे थे 10-15 साल पहले, तो मैंने इनको बहुत बार यूज किया है। ये छोटे छोटे नुस्खे अपनाकर हम बच्चों और बुजुर्गों को सर्दियों में बीमार होने से बचा सकते हैं और अगर बीमार हो गए हैं तो उन्हें बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। आज की जानकारी इतनी ही थी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये सबके काम आने वाली चीज़ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में जो बेल वाला बटन आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं इसी तरह की यूजफुल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक। दोस्तों ये है शहतूत का पत्ता, आप देख सकते हैं ये शहतूत की डंडी है और ये पत्ता बड़ा पत्ता है। इस तरह का पत्ता होता है, आपके आसपास भी लगा होगा, आपने देखा होगा। अब इसमें क्या गुण है मैं आपको बताता हूं।
इसका अगर बड़ा पत्ता है तो 2-3 पत्ते और छोटा पत्ता है तो 5-6 पत्ते यदि आप सुबह सुबह खाते हैं तो आपके हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए अति उत्तम दवाई है ये। आप लोगों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि इस तरह के वीडियो अगर उनके पास ही पहुंचते हैं तो उनको भी लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपका भी इसमें सेवा भाव हो जाता है कि आपके थ्रू उनके पास तक पहुंचा वीडियो। तो दोस्तों एक चीज और मैं बता रहा हूं, इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस इतना होता है कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और इस तरह के और वीडियो देख रहे हो, फेसबुक पर वीडियो देख रहा हो तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो हैं जो आपकी सेहत से जुड़े हैं और आपको बहुत स्वस्थ रखेंगे। तो दोस्तों